सके तो सबके गुणगान करते रहिए, इसी बहाने उनमें खुशी भरते रहिए। यही तो हरि का भजन है, हर में हरि का गमन है। अब हर में हरि का गमन है। हर एक जो बॉडी आप देख रहे हैं, चलते फिरते पशु पक्षी जीव जंतु आदमी, सब में हरि है, सब में हरि का गमन है, सब में भगवान है। जब भगवान के सामने आप बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तो वहाँ गुणगान भगवान का करते हैं जहाँ पर कोई सामने नहीं है। भगवान जीवधारियों के अंदर खुद ही रहते हैं, उसके अंदर जो जीवन है वो भगवान का ही है, भगवान ही है उसके अंदर। तो उसका भी गुणगान करिए। गुणगान से आदमी प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न करने के लिए हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब गुणगान होता है। हरि कीर्तन माने हरि का गुणगान। तो गुण गाते हैं, गुण गाने से आदमी खुश होता है। तो वहाँ हम सीखे तो हम हर एक का गुण क्यों न गाएं, हर एक हमारे ऊपर खुश होगा। किसी का अवगुण गान हम ना करें, अवगुण हमको दिखते ही नहीं, हम केवल गुण देखते हैं। अवगुण गान करने से, गुणगान करने से कोई मित्र हो जाएगा, हमें कुछ देगा, और अवगुण गान करने से वो हमारा शत्रु हो जाएगा, हमसे कुछ छीनेगा, हम पर हमला करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा। तो जो सामने है, आप जानते हैं कि आग जल रहा है, उसमें हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, तो उसमें हाथ नहीं डालते। तो किसी की बुराई करना, किसी का अवगुण गान करना, आग में हाथ डालना। तो आग में हाथ डालकर हम अपना हाथ क्यों जलाएं, हम सामने वाले को दुश्मन क्यों बनाएं? तो जो गुणगान करते हैं, इसीलिए कहा गया हो सके तो सबके गुणगान करते रहिए। गुणगान करने से वो हमारा मित्र हो जाएगा, और इसी बहाने उसमें खुशी भरते रहिए। यही बहाना है, गुणगान करेंगे तो उसको खुशी मिलेगी। तो हमको किसी को खुशी देने का अधिकार है, दुख देने का अधिकार नहीं है। तो आशा है आप सारा मर्म समझ गए होंगे। हम केवल सृष्टि में सबका गुणगान करें और गुणगान कुछ भी न करें। 33 कोटि देवता हैं और 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में जो लोग जन्मे हैं, उन सबका हम गुणगान करें तो सभी हमारे लिए देवता हो जाएंगे। तो सारी सृष्टि को हम देवता बना लें। सृष्टि की हम पूजा कर रहे हैं, सृष्टि ही परमात्मा है। तो अब आप मर्म समझ गए होंगे क्यों संत मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, क्यों मीठी वाणी बोलते हैं। क्योंकि इससे सामने वाले को सुख मिलेगा, और सामने भगवान ही है, अल्लाह ही है, गॉड ही है। तो हमको सामने वाले को खुश करना है तो मीठी वाणी, गुणगान। आप समझ गए होंगे, गुणगान करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, अवगुण गान करेंगे तो आपका कुछ नुकसान होने वाला है। क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं अवगुण गान करके। जय हिंद, जय भारत।